दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं 35 पावर 113 डिवाइड बाई 9 करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा तो क्या आप बता सकते हो। सिमिलरली क्या आप बता सकते हो 10 पावर 300 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम लोग डील करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड दिस विल बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द रिमाइंडर थ्योरम। हमको यहाँ तक पहुंचना है एट द लास्ट। आज की अप्रोच मेरी कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी। आज आप देखेंगे पूरा मैं आपको पेन से पूरा समझा समझा कर करूंगा। देर इज नो रिटन पार्ट इन द रिमाइंडर थ्योरम। बस आपको समझना होगा। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो ये सारे क्वेश्चन आप 10-10 सेकंड में करोगे एट द लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखिए कितने टॉपिक्स कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। सेकंड वीडियो हमने कवर किया था यूनिट डिजिट कैलकुलेशन एंड डिविजिबिलिटी रूल। थर्ड वीडियो में कवर किया था फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल। एंड जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है और यहाँ पर रेड मार्क्स भी है, रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नंबर सिस्टम और थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है ये। मतलब कह सकते हैं एग्जाम में 90% स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते। सिर्फ जो अच्छे बच्चे हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं 10% उनसे हो पाता है। बट आई कैन प्रॉमिस कि जो जो ये वीडियो देख रहा है उसको रिमाइंडर थ्योरम आज के बाद से इजी लगने लगेगा। आप भी उन 10% बच्चों की तरह ही आंसर्स को विद इन 10 सेकंड मार्क करोगे। दैट्स माई प्रॉमिस। तो आज हम लोग केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीटली रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। इफ आई आस्क कि 71 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। बहुत ज्यादा इजी। आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, रिमाइंडर 1 मिलेगा। बिल्कुल सही है। नाउ इफ आई आस्क 71 प्लस 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको पहले ऐड कर देते हैं, देन आई विल हैव व्हाट 143 एंड डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर हमको मिल जाएगा सर 3। दिस इज वन अप्रोच। बट अगर यहीं पर हम आपको बोले आई विल नॉट डू लाइक दैट, आई विल सेपरेटली डिवाइड 71 बाय 7, जिससे कि हमको रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिल जाएगा। एंड सेपरेटली डिवाइड 72 बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। एंड फाइनली आई विल ऐड दीज टू रिमाइंडर। देखो यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन था ना, सेम ऑपरेशन आई अप्लाई इन द रिमाइंडर, सो फाइनल रिमाइंडर बिकम्स 3। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते हैं सो दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम। एक रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देखिए बहुत सारी है। दिस इज एडिशन रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कि कैसे एडिशन में हम लोग रिमाइंडर अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से अब इसको एक और एक्सटेंड करते हैं। 71 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 75 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब आप ये देखो कि अगर आप इसको ऐड करोगे इट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली आपको ऐड करने में हो सकता है 30 सेकंड लग जाए, 30-40 सेकंड। उसके बाद रिमाइंडर डिवाइड करने में लग जाएगा 30 सेकंड। तो यार बहुत टाइम लग गया, इतने टाइम का तो क्वेश्चन भी नहीं था। सो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कैसे करेंगे, 71 को सेपरेट डिवाइड करिए 1 रिमाइंडर आया, 72 को सेपरेट डिवाइड करिए 2 आया, 73 को सेपरेट डिवाइड करिए 3 आया, 74 को डिवाइड किया 4 आएगा, एंड 75 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। एंड सिंस यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन था तो हमने सबके रिमाइंडर के बीच में प्लस लगा दिया। अब ऐड कर दीजिए सारा, तो टोटल रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 5 4 9, 9 3 12 एंड 2 14 1 15। सो फाइनल रिमाइंडर आपको मिल गया 15। क्या लगता है 15 आंसर सही होगा? नहीं। जब डिवाइजर आपके पास 7 है तो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर कैसे हो सकता है। रिमाइंडर तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 इतने ही हो सकते हैं। सो वेन एवर यू विल गेट रिमाइंडर मोर देन द डिवाइजर, तो आपको उसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। अब बताइए अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1। अब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आया, इस रूल का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कि जो ऑपरेशन आप नॉर्मल कैलकुलेशन में कर रहे थे वही ऑपरेशन हमने रिमाइंडर में अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये फर्स्ट रूल रिमाइंडर थ्योरम का समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं सेकंड रूल की तरफ। नाउ आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर, 71 इंटू 72 बाई 7। अब एक अप्रोच तो ये रही कि आप 71 और 72 को मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो। बट अभी तक आपको क्लिक हो गया होगा कि हम मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले, जब हमने ऐड नहीं किया तो मल्टीप्लाई तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अगेन आई विल डू द सेम अप्रोच।
इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर मिलेगा? 1। इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर मिलेगा? 2। एंड जो ऑपरेशन यहाँ पर लगा है, मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, सेम ऑपरेशन आई अप्लाई हियर। सो 1 इंटू 2 आपको मिलेगा 2, मीन्स फाइनल रिमाइंडर इज 2, दैट्स इट। मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे ना, तब भी आपको रिमाइंडर 2 ही मिलने वाला है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 डिवाइड बाई 7। अब तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा अगर हम मल्टीप्लाई करने लगे। अगर आप इफ यू डोंट नो द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इस मल्टीप्लिकेशन को करने में ही 2 मिनट चला जाएगा आपका। खैर आपको तो डेफिनेटली अब पता चल गया होगा, आई विल नॉट मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम? सेपरेटली रिमाइंडर निकालेंगे 1। फिर ये मल्टीप्लिकेशन लगाए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला? 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। यहाँ पर कितना मिलेगा? 4। सो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो हर जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। नाउ मल्टीप्लाई दिस 3। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 ही आएगा। तो रिमाइंडर मिला 24। बट क्या रिमाइंडर 7 से ज्यादा हो सकता है? इफ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 7, नहीं हो सकता। सो आई हैव टू डिवाइड दिस अगेन बाय 7। दोबारा इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? तो फाइनल रिमाइंडर इज 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पावर रूल की तरफ। अभी हमने आपसे पूछा 71/7 रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देखिए एक ही एग्जांपल से पूरा रिमाइंडर थ्योरम हम खत्म कर रहे हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। 71/7 करेंगे तो रिमाइंडर 1 है। अगर हम आपसे पूछ ले, इसको लिख देते हैं एक बार, 71/7 रिमाइंडर इज 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 71 स्क्वायर बाई 7। तो रिमाइंडर क्या होगा? आपको क्या लगता है? 71 स्क्वायर करने, 71 स्क्वायर क्या होगा? 71 इंटू 71 हुआ ना, तो काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही तो है। स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बट अगर हमने यहाँ पर 21 लिख दिया, तो आप 21 टाइम मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। तो सिंपल सी पावर रूल सीखते हैं। रिमाइंडर कितना मिला? 1। तो मेरा रिमाइंडर होगा 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो फाइनल रिमाइंडर रिमेन्स 1। ये बात समझ में आई? जो भी रिमाइंडर मिला है और जो पावर लगी है, रिमाइंडर में वही पावर लगा देनी है, बात खत्म। लेट्स से आई एम सेइंग 71 is cube divide by 7. So answer क्या हो जाएगा? If I divide 71, I have remainder 1. And since I have power 3, so I'll apply power 3. So which is 1. और आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। If I say 71 power 10 directly and divide by 7, तो क्या लगता है? रिमाइंडर 1 है। सो 1 पावर 10, सो फाइनल रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। पावर रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़ लिए। दिस इज पावर रूल, दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल, एंड दिस वन इज एडिशन रूल ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, उसके बाद हम दूसरे रूल पर आएंगे। If I ask 17 power 61 divide by 16, what is the remainder? आप एक सेकंड में बोलोगे सर रिमाइंडर इज 1, माय क्वेश्चन इज डन। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दीज आर गुड क्वेश्चंस। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखेंगे, तब आप देखेंगे अगेन हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन, इफ आई आस्क 37 डिवाइड बाय 36 पावर 120, व्हाट इज द रिमाइंडर? डायरेक्टली यू विल से सर रिमाइंडर इज 1। इसमें तो अब कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा, आई डोंट थिंक। आपको सीधा डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर एक रिमाइंडर है, एक की पावर कुछ भी रख दीजिए, फाइनल रिमाइंडर तो एक ही मिलने वाला है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वन मोर एग्जांपल, इफ आई आस्क 9 पावर 81 डिवाइड बाय 8, सो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? अगेन रिमाइंडर इज 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जरूरी नहीं कि ये इमीडिएट नंबर लिखा हो। लेट्स से इफ आई राइट डाउन हियर 17 पावर 81 डिवाइड बाय 8, तो क्या होगा? इफ यू डिवाइड 17 टू 8, क्या मिलेगा रिमाइंडर? अगेन 1 मिलेगा ना। तो 1 पावर 81 भी क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट नंबर, ये तो हमने जल्दी जल्दी आपके सामने क्वेश्चंस बना दिए इमीडिएट नंबर के, जहां पर रिमाइंडर 1 था। बट ऐसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट्स से 37 डिवाइड बाय 9 power 91. So again, what is the remainder? Again, you will say, sir, remainder is 1. Because of 37 को 9 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 1. And 1 power 91, again 1.
सो आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियरिटी आ गई होगी कैसे हमको 1 मिलने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द निगेटिव रिमाइंडर, -1 क्या होता है। सो अब हम एक हेडिंग डाल देते हैं, निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो निगेटिव रिमाइंडर नाम की ऐसी कोई खास चीज नहीं होती। दिस इज ओनली वी आर डूइंग फॉर आवर कन्वीनियंस। अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एक निगेटिव रिमाइंडर चीज डेवलप की है। जैसे पहले समझते हैं निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, फिर उसको अप्लाई कैसे करेंगे इन द क्वेश्चन। हमने लिखा 35 डिवाइड बाई 9। आपसे पूछेंगे रिमाइंडर क्या है, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर इज 8। बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं हो, रिमाइंडर इज 8। लेकिन अगर हम इसकी कुछ भी पावर चढ़ा देते हैं, लेट्स से 10, सो 8 पावर 10 करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम रिमाइंडर 8 नहीं बोलेंगे यहाँ पर। हाँ सही है, कैन आई से, कैन आई से रिमाइंडर इज ऑल्सो -1। क्या ये दोनों सही नहीं है? बोलोगे, आप बोलोगे सर -1 कैसे? अगर 9 को आप 4 टाइम्स रीड करोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या ये 36 एक कम नहीं, 35 36 से एक कम नहीं है? इसका मतलब बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। दो तीन एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से आई एम सेइंग 23 बाई 8। नाउ व्हेन यू डिवाइड 23 बाई 8, या तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 7, और ये हम रिवर्स मैनर में सोचना शुरू करें। 8 इंटू 3 होता है 24, ये 24 से एक कम है, तो आई कैन से रिमाइंडर इज ऑल्सो -1। इधर से 7 और से -1 बोथ आर सेम। और आगे इंक्रीज करते हैं, लेट्स से आई एम डिवाइडिंग 13 बाई 5। सो या तो आप रिमाइंडर बोलिए 3 है, या फिर बोल दीजिए रिमाइंडर इज -2, बोथ आर सेम। ये अब बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ये पता चल रहा है। यूज क्या है उसके बारे में भी आगे आते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है समझ में आ रहा है। रिवर्स मैनर में सोचना है, अगर 5 को 3 टाइम्स आप रीड करोगे यू विल गेट 15। ये 15 से कितना कम है? 2 कम है, मींस आई कैन से रिमाइंडर -2 इज आल्सो पॉसिबल। ये बात आपको समझ में आ गई, माइनस रिमाइंडर क्या होता है। अब इसके एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने अभी ऊपर लिखा, 35 पावर 10 डिवाइड बाई 9। एक तो अप्रोच थी पॉजिटिव रिमाइंडर के थ्रू आप जाते हैं, आप बोलते सर इफ आई डिवाइड 35 बाई 9 आई गेट रिमाइंडर 8। तो ऊपर जो हमने पावर रूल पढ़ा है उसके हिसाब से 8 पावर 10 आंसर होना चाहिए। अब यार 8 पावर 10 कैसे सॉल्व होगा? 8 पावर 10 तो आपको पता नहीं है। यहाँ पर आप फंस गए क्वेश्चन में, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन रुक गया। सो आई नॉट प्रोसीड लाइक दैट, आई विल से रिमाइंडर इज -1। अगर रिमाइंडर -1 है, तो -1 पावर 10, सो व्हाट इज द आंसर? -1 पावर इवन लिखी हुई है, तो फाइनल आंसर इज 1। मतलब व्हेन यू डिवाइड 35 पावर 10 बाई 9, आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपको यूज केस समझ में आया, व्हाट इज द यूज केस ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए दो तीन क्वेश्चंस और लेते हैं। आई एम सेइंग 15 पावर 91 डिवाइड बाई 8। अगर आप 15 को डिवाइड करोगे 8 से, या तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 7 है, बट 7 पावर 91 मेरा क्वेश्चन फंस जाएगा। सो बेटर आई से मेरा रिमाइंडर -1 है। नाउ -1 पावर 91। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंस गया, देखिए -1 पावर 91, क्या +1 आएगा? नहीं, -1 की पावर ऑड हो गई है, तो यू विल से सर -1 ही आंसर आने वाला है। लेकिन आंसर ऑप्शंस में आपको -1 नहीं दिखेगा। अब फाइनल आंसर आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -1 को प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अच्छा, 15 को जो आप डिवाइड कर रहे थे 8 से, तो आपसे क्या बोला? आप बोलोगे या तो रिमाइंडर 7 था, या फिर रिमाइंडर -1 था। क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर -7 इक्वल टू +7 ऑल्सो? तो ऑप्शन में आप आंसर क्या लगाओगे? +7 लगाओगे। हमने अभी क्या बोला? माइनस इज फॉर माई कन्वीनियंस। माइनस के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, और ऑप्शन में होगा भी नहीं। तो माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको डायरेक्टली याद करना है, तो अगर फाइनल आंसर माइनस में आया है, तो ये जो डिवाइजर है इसको आप ऐड कर दीजिए, इसके आगे आके आपको आंसर ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि थोड़ी और अच्छी क्लैरिटी आए आपको। आई एम आस्किंग 34 पावर 192 डिवाइड बाई 7, और एक क्वेश्चन साइमल्टेनियसली लिखते हैं 34 पावर 191 डिवाइड बाई 7। 34 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, या तो आप बोलो सर रिमाइंडर तो 6 है, बट 6 पावर 192 मेरा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो व्हाट आई से मेरा रिमाइंडर -1 है। -1 पावर 192, -1 की पावर इवन है, सो आंसर हो जाएगा +1। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और यहीं पर अगर यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर भी होगा -1 पावर
191। बट सिंस -1 पावर ऑड हो गई है, आंसर तो -1 होगा। और अगर आंसर -1 है तो इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब हम इस डिवाइजर को इसमें ऐड कर देंगे, शायद से फाइनल आंसर इज 6। इसको ऐड कर दीजिए, -1 + 7, फाइनल आंसर इज 6। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। अब आप देख रहे हो कैसे कैसे हम क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं चला हमने कैसे पावर्स को इंक्रीज कर दिया। अब अगर आप फर्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली कर सकते हैं। 35 पावर 113 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर क्या होगा? ये हो गया आपका आज का पहला होमवर्क का क्वेश्चन। आंसर कर दीजिएगा। थंबनेल क्वेश्चन का आंसर आई विल अंडरस्टैंड आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ये थंबनेल क्वेश्चन 1 का आंसर आपने अभी तक सीख लिया है एंड आई होप आप इसका आंसर निकालने में सक्षम है। आंसर करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। इससे हमें पता चलेगा आपको ये समझ में आ रहा कि नहीं। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है चीजों को इजी बनाने की। अब आती बात इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे जहां पर 1 मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर डिवाइड करिए 10 को 7 से। या तो आप बोलोगे सर +3, या बोलोगे आप -4। दोनों तरह से आप फंस रहे हो अल्टीमेटली। तो अब इसको जा रहे हैं हम लोग सीखने के लिए सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहां पर हमें 1 और -1 सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, उनको कैसे डील किया जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 पावर 20 डिवाइड बाई 7। 2 पावर 20 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर क्या होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। अब तो ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा। अब तो स्टार्टिंग में ही फंस गए। 2 पावर 20 क्या किया जाए इसका? देखो, अभी तक हम लोग क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे। मेरे पास केवल एक ही अप्रोच है, या तो 1 बन जाए या फिर -1 बन जाए, तब सारी पावर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर +1 या -1 है तो, अगर कुछ और है तो नहीं एलिमिनेट किया जा सकता। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको 1 में कन्वर्ट किया जाए। 2 की पावर सोचना शुरू करिए। 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 होता है। क्या 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो +1 -1 मिल सकता है? नहीं मिलेगा। 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। क्या 8 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या +1 या -1 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा 8 के फॉर्म से। तो अभी इस क्वेश्चन को इजी रखने के लिए यहाँ पर हम 21 पावर कर देते हैं, उसके बाद 20 में भी आते हैं थोड़ी देर पे। 2 पावर 21। कैन आई राइट दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म? 2 क्यूब होल पावर 7। 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। नाउ डिवाइड दिस बाय 7। अब ये 2 क्यूब क्या, इसको हम अगर ओपन कर दे, कैन आई से 8 पावर 7 बाई 7। ये सेम क्वेश्चन ही चल रहा है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अब ये क्या पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया? इफ यू डिवाइड 8 बाई 7, रिमाइंडर कितना मिला? 1। एंड 1 पावर 7, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1 इज माय फाइनल आंसर। क्या ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था? हमने क्या किया, इसको इसकी पावर चेक की। कई बार 4 पावर तक भी जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने 3 पावर क्यूब तक में क्वेश्चन कर दिया, हो सकता है 4 में चला जाए। और जब नंबर छोटा है 2 है तो 5 6 भी जा सकता है। हाँ, नंबर अगर बड़ा होगा तो ज्यादा नहीं जाएगा, डोंट वरी। स्क्वायर और क्यूब में आप 1 पा ही जाओगे एनी हाउ। ये बात आपको समझ में आई? अब एक काम करते हैं, ये 20 जो क्वेश्चन लिखा था उसको करते हैं। 2 पावर 20 डिवाइड बाई 7, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन 8 तो बनाना पड़ेगा, बिना उसके आपको 1 नहीं मिलेगा। तो आई हैव टू राइट 2 क्यूब इनसाइड द ब्रैकेट। अब बाहर कितना लिखेंगे? बाहर मल्टीपल तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, डिवाइड करिए। 20 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितने टाइम्स एग्जैक्टली जाएगा? 6 टाइम जाएगा। सो 2 पावर 18 तो देखो यहाँ पर कंज्यूम हो गई है, मतलब 2 स्क्वायर हमको साइड में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 2 पावर 20 बनेगा ना। 2 क्यूब होल पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर, सो कंबाइन करेंगे 2 पावर 20 बन जाएगी नहीं बन जाएगा? सो यही मेन है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। दीज आर द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। वी हैव टू मॉडिफाई आवर नंबर इन सच अ वे दैट आई विल गेट रिमाइंडर 1 एनी हाउ। और यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे 5 6 क्वेश्चन, उसके बाद तो आपको मजा आने लगेगी ऐसे क्वेश्चन करने में। और यही आपको कंपटीशन में एक्स्ट्रा एज देंगे अदर स्टूडेंट से। ऐसा कर पाना सारे स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। जो मेहनत करेगा वही कर पाएगा, और यहीं पर आपको कंपटीशन में आगे निकलने का मौका मिलेगा। वरना अभी तक जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो तो सारे बच्चे कर ले जाएंगे। आप ये समझिए, ये क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन द कंपटीशन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो ये तो 8 रहा, हमने ऊपर करके देख लिया। 8 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। एंड 1 पावर 6, तो आंसर तो 1 ही रहने वाला है, 1 पावर 6 हो गया ना। और यहाँ पर क्या है? 4 है।
तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 पावर 6 दोबारा लिख देते हैं, इंटू टू स्क्वायर, ये इंटू है, ठीक है, 2 स्क्वायर बाई 7। सो 1 पावर 6 1 रहेगा, 2 स्क्वायर 4 रहेगा, 4 ऑलरेडी 7 से छोटा है, मीन्स फाइनल आंसर इज 4 इन दिस क्वेश्चन। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आइए कुछ और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। 3 पावर 90 डिवाइड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर? नाउ 3 पावर 90 डायरेक्टली 3 से तो मिलेगा नहीं, मीन्स हमको इसके पावर के बारे में सोचना पड़ेगा। 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। अब अगर 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या हमें 1 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मीन्स मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई विल से 3 स्क्वायर होल पावर 45 डिवाइड बाई 8, बोथ आर सेम। और जब आप 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 1, एंड 1 पावर 45, फाइनल आंसर इज 1, दैट्स इट, माय क्वेश्चन इज सॉल्व। अगर इसी को चेंज कर दे, लेट्स से आई एम राइटिंग 3 पावर 92 डिवाइड बाई 8, तब कैसे सॉल्व होगा ये? देखो 92 भी 2 का मल्टीपल है, इसको 91 रखते हैं, तब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। 3 पावर 91, सो आई से 3 स्क्वायर तो देखो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 1 मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। इसके बाद होल पावर 45 लगा दोगे तो 90 तक पहुंच जाओगे। आप 91 को 2 से डिवाइड करिए, एग्जैक्टली 45 टाइम किया, रिमाइंडर कितना बच गया? 1, मतलब 3 की पावर अभी 1 बची हुई है साइड में, तभी तो ये 91 बनेगा। नाउ डिवाइड बाई 8, इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, इमीडिएटली यू विल से सर 1 इज द रिमाइंडर, एंड 1 इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ के आए ऊपर से। देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन रूल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पावर के अंदर ही। यहां से मिला रिमाइंडर 1, 1 इंटू 3, सो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं, हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ले लिए हैं, अब सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और आप खुद को चेक करिएगा, देखिए वीडियो पॉज करते करते करिएगा क्वेश्चंस, पहले आप चेक करिएगा कि आप आंसर्स कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद हम तो सोल्यूशन आपको दे ही देंगे। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 3 पावर 7 डिवाइड बाई 8, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन? आई होप आपने अपने आप कर लिया होगा। देखो हम यहाँ पर पॉज नहीं करेंगे, आप अपने आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 30 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद चेक करिएगा मेरे से आंसर। 3 पावर 7 डिवाइड बाई 8 करना है हमको। अभी अभी 3 का क्वेश्चन हम लोग ने किया, जब 3 9 बन जाएगा तभी 1 हो सकता है, तो आई राइट दिस 3 स्क्वायर होल पावर 3 कर देंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, 2 को डिवाइड करिए 3 टाइम्स, तो ये बन गया 3 पावर 6 तक पहुंच गया, मतलब हमको यहाँ पर साइड में 3 रखना पड़ेगा, तो 3 पावर 7 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इसको 8 से, यहाँ से तो पूरा पूरा 1 मिल जाएगा हमको, बिकॉज ये 9 है, 9 क्यूब, तो ये पूरा 1 हो गया। 1 इंटू 3, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आप सभी का सही हुआ होगा, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करिए। 17 पावर 23 डिवाइड बाई 16, आई डोंट थिंक इसमें 1 सेकंड भी आपको लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में। डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, डायरेक्टली आई विल से सर 1 इज द आंसर। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखने नहीं जा रहे हैं, नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाई अनदर वे। वैसे तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि रिमाइंडर थ्योरम को जितना सिंप्लीफाइड बनाया जा सके उतना सिंप्लीफाइड बना दे आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 पावर 113 डिवाइड बाई 9, क्या यही वो क्वेश्चन नहीं जो हम थंबनेल में लगाया हुआ था हमने? तो बस ये थंबनेल वाला ही क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए होमवर्क ही था। 35 पावर 113 डिवाइड बाई 9, ये तो होमवर्क क्वेश्चन पहले ही दे चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 2 पावर 33 डिवाइड बाई 9। चलिए लेट्स सी इसका आंसर आप में से अपने आप कौन दे पाता है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 पावर 33 डिवाइड बाई 9, अब 2 की पावर सोचना है, या तो +1 मिल जाए या तो -1 मिल जाए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 स्क्वायर से नहीं काम चलेगा, 2 क्यूब होता है 8, 8 जैसे ही बनेगा आई विल गेट -1 और मेरा काम बन जाएगा। सो व्हाट आई विल राइट 2 क्यूब होल पावर 11, हो जाएगा 33, एंड डिवाइड बाई 9, एंड 2 क्यूब होता है 8, चलो लिख भी देते हैं अगर कंफ्यूजन है तो, 8 पावर 11 बाई 9, 8 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। सो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1 पावर 11, और अगर -1 की पावर और नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको डिवाइजर को ऐड कर देना होगा। जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, -1 बोल रहा है, इसका मतलब -1 इक्वल टू 8, बोथ आर सेम, सो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पावर 99 डिवाइडेड बाई 10, अब देखिए बस ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है,
पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। एक और लास्ट रूल रिमाइंडर थ्योरम का, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। और उसके बाद जो थंबनेल का दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एज इट इज छोड़ देते हैं, इधर साइड में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 85 डिवाइड बाई 15 रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको 15 की टेबल आती है तो आप बोलोगे सर 15 5 से 75, रिमाइंडर इज 10। गुड, रिमाइंडर 10 सही है। लेट से हमको 15 की टेबल नहीं आती, हमें ही नहीं आती, हमने क्या किया, इसको मारा 5 से कैंसिल आउट, इसको ये मारा 5 से कैंसिल आउट। ऊपर क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। 5 से कैंसिल आउट करिए, 17 मिलेगा। नीचे 5 से कैंसिल आउट करिए, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। नहीं आती थी हमको 15 की टेबल, कोई बात नहीं, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ यार, रिमाइंडर 10 करेक्ट आंसर है या रिमाइंडर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तो दोनों सेम थे, 85/15, और उसको हमने खुद ही सिंप्लीफाई किया है क्योंकि हमको टेबल नहीं आती थी। तो फिर आंसर कौन सा सही होगा, 10 या 2? चलिए आंसर हम ही कर देते हैं, फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं। देखो, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था 85/15, तो आंसर तो 10 ही सही होगा। ये तो हमको नहीं आती थी टेबल, तो हमने कर लिया था फॉर आवर कन्वीनियंस। लेकिन फिर आप बोलोगे सर क्या किया जाए, इसका इससे आंसर कैसे पाया जाए। देखो, आपने यहाँ किया क्या था, इसको आपने 5 से कैंसिल आउट किया था ना, डिवाइड बाई 5 किया था, तभी तो कैंसिल आउट हुआ। जिस नंबर से आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, एट द लास्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिमाइंडर बाय दैट नंबर, एंड फाइनल रिमाइंडर मेरा 10 ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द अनदर रूल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रूल क्या है, आप खुद ही ऑब्जर्व करिए ना। ये यहाँ से एक रूल हम लोग बनाते हैं कि इफ आई सिंप्लीफाई एनी नंबर फॉर आर कन्वीनियंस, तो जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये बना दिया हमने एक रूल। क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। 2 पावर 99 डिवाइड बाई 10। डायरेक्टली अगर आप सोचने में जाओगे, टू की कुछ भी पावर, 2 पावर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, आपको +1 -1 नहीं मिलने वाला। देखो एक हिंट दे देते हैं आपको, जब भी यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा ना, आपको कभी भी +1 -1 नहीं मिलेगा। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आपको पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट आई विल कैंसिल आउट दिस बाई 2। हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 पावर 98/5। क्या ये सही है? हमने 2 से कैंसिल आउट कर दिया ऊपर और नीचे, बिल्कुल सही है। अब अगर 2 की कोई पावर सोचिए कि आपको +1 -1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 स्क्वायर ही 4 होता है। अगर 2 स्क्वायर 4 हो गया तो -1 मिल जाएगा, बिल्कुल लाइक लास्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे होते हैं ना, तो आप तुरंत आंसर कर देते हैं, एंड आंसर कर देना चाहिए था क्योंकि सिखा चुके हैं। तो अभी इसको प्रोसीड करते हैं। लास्ट में बस एक काम क्या करना होगा, जिस चीज से हमने कैंसिल आउट किया था, सिंप्लीफाई किया था, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट वुड बी माय आंसर। क्लियर है। आइए अब इसको प्रोसीड करते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 2 स्क्वायर होल पावर 49, करेक्ट है, डिवाइड बाई 5। अब 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 4 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। -1 पावर 49, -1 पावर 49, तो मतलब क्या मिल जाएगा आपको, -1 ही मिलेगा, अल्टीमेटली -1 मिलेगा। बट माइनस में आ जाए सेट की आंसर लिखना नहीं है, तो माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, क्या लिखना पड़ेगा, 4 इज माई आंसर, बिकॉज 5 इज डिवाइजर ना, डिवाइजर को ऐड कर दो -1 में, तो 4 इज माई आंसर। बट क्या हम यहाँ पर 4 आंसर मार्क करेंगे, नहीं। Since I have simplified my question by 2 at the initial stage, so at the last I have to multiply this by 2. My final answer becomes 8. So 8 is the final answer of this question. As I said, this is the toughest question of the remainder question. Remainder theorem. Toughest question. इससे टफ बनने वाले भी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं होगा जो इसमें अप्लाई ना कर दिया हो हमने अभी तक। पहला पावर रूल, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर रूल, तीसरा ये जो डिवाइड कर एक नया रूल सोच लिया, ये भी रूल। कोई रूल बच रहा है यहाँ पर, कोई भी रूल नहीं बच रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर सेम अप्रोच, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आपके लिए थंबनेल के दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों आपको पता है क्या क्वेश्चन है, दोनों आपके लिए होमवर्क करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ही कर देते हैं, 5 पावर 500 डिवाइड बाई 500।
क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। जब तक सिंप्लीफाई होगा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे आपको कभी भी +1 -1 नहीं मिलेगा। ये एज अ हिंट आप याद कर लीजिए। इसको सबसे पहले हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5 पावर 499 डिवाइड बाई 100। करेक्ट है? क्या अगेन 5 कॉमन नहीं है? 100 5 से डिविजिबल है। तो अगेन हमें इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक बार कर दिया, अगेन दोबारा हम करने जा रहे हैं डिवाइड बाई 5। सो आई विल हैव 5 पावर 498 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या अभी भी क्या यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं? अभी भी कॉमन है। दोबारा डिवाइड करिए 5 से, डिवाइड बाई 5 अगेन। सो क्या मिल जाएगा आपको? 5 पावर 497 डिवाइड बाई 4। अब मेरा काम बन गया। अब तो दूर से आपको आंसर दिख जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सब लोग को तुरंत 1 सेकंड में चिल्ला कर बोलना चाहिए, सर 1 होगा। बट क्या 1 आंसर मार्क कर दे? नहीं, नहीं मार्क कर सकते। वाई? बिकॉज हमने 3 बार सिंप्लीफाई किया हुआ है पहले। तो 3 बार यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो आकर। फाइनल आंसर विल बी 125। एंड दैट्स इट फॉर द रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई होगी, मजा आया होगा ये चैप्टर सीखने में। और ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसी अप्रोच ट्राई की है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार। इतना अप्रिशिएशन तो जरूर बनता है कि आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, बताइएगा जरूर। बिल्कुल एक अलग अप्रोच से वेंडर थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश की हमने, और जिससे कि आप सबको समझ में आ जाए। टफेस्ट क्वेश्चंस हमने बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एलसीएम एससीएफ टॉपिक के साथ। तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।